मीडियम में लिखा है हमने बहुत लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें ये 22 भाग है संविधान के, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने इसमें 5000 वर्षों का इतिहास दिखाया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं प्रेम नाम मेंशन है, जिसमें ये पहला है मोहनजोदड़ो की फ़ोटो है, वैदिक आश्रम फ्रॉम गुरुकुल की फ़ोटो है, ये रामायण की फ़ोटो है, ये महाभारत की फ़ोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये महावीर लाइफ है, और ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म है, ये डेवलपमेंट इन डिफरेंट फेसेस फ्रॉम गुप्ताज आर्ट्स है, ये विक्रमादित्य कोट है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये ऑरिशियन स्कल्पचर है, और ये नटराज की फ़ोटो है, और ये गंगा का जब अवतरण हुआ था उत्तराखंड में उसकी फ़ोटो है, और ये पोर्ट्रेट मुगल आर्किटेक्चर अकबर की फ़ोटो है, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, बापू जी द पीस मेकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डिजर्ट और ओशियन पार्ट 22 में। और आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है जो टेम्परेरी प्रोविज़न था। संविधान के बुक के पीछे जो सिग्नेचर किए गए थे 284 मेंबर्स के, ये उनके सिग्नेचर हैं। और उस टाइम शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी, अब तो 22 लैंग्वेजेस है। 15 सिंधी है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है। और ये जवाहरलाल नेहरू का सिग्नेचर है, और ये राजेंद्र प्रसाद जी का सिग्नेचर है, और 28 नंबर पे BR अम्बेडकर के साइन है। और इसमें भी आपको एक चीज़ और मिलेगी, ये राजेंद्र प्रसाद जी के साइन। होता क्या है, जो इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट होता है वही फर्स्ट सिटीजन होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, तो इनके साइन पहले नंबर पे होना होता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को किसी मीटिंग में जाना होता है और वो जल्दबाजी में अपने साइन पहले नंबर पे कलेक्ट करके चले जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं और कहते हैं नेहरू ने क्या कर दिया, तो फिर उनका ईगो हट होता है और वो कहते हैं कि उन्होंने एक लैंग्वेज में किया, अब मैं दोनों लैंग्वेज में करूँगा, और वो दोनों लैंग्वेजों पर साइन करके चले जाते हैं। और जब बाबा साहब का होना होता है तो बाबा साहब नहीं मानते, जब उन्हें मिनिस्ट्री बनाती है तब बाबा साहब 28 नंबर पे साइन करते हैं। ये है BR अम्बेडकर के साइन। ओके, आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर करते हुए जब साइनिंग हो गई तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अम्बेडकर, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया C राजगोपालाचारी। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल इस कारण थे क्योंकि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो इस पद को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति के पद पे, इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहे C राजगोपालाचारी। और जो लास्ट ब्रिटिश वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसमें हमने क्विज वगैरह दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए क्विज है, और ये स्पीचेस है बाबा साहब की। ओरिजिनल वॉइस है 17 फरवरी 1946 की। नेक्स्ट, ये जवाहरलाल नेहरू ओबामा की है। जब 2010 में इंडियन पार्लियामेंट में ओबामा जी आए हुए थे तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनका नाम सन रखते। और इन्होंने कहा कि वी बिलीव दैट नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, एवरी पर्सन कैन फुलफिल हिज गॉड गिवन पोटेंशियल, फर्स्ट एज डॉक्टर अम्बेडकर कुड लिफ्ट हिमसेल्फ पेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल इंडियंस। 23 है जिसमें हमने बुद्धिज्म का पार्ट दिखाया हुआ है, और इसमें रियल वीडियो है बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं नागपुर में, तो 7 लाख फॉलोअर्स आए हुए होते हैं। तो बाबा साहब सभी से पूछते हैं कि कौन कौन धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो सभी एक साथ हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सब बुद्धिस्ट हो जाते हैं। हालांकि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के अवला सम्मेलन में ही कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा। क्योंकि बाबा साहब चाहकर भी स्वर्णों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बाबा साहब ने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया। और बाबा साहब ने लास्ट बुक भी लिखी थी द बुद्धा एंड हिज धम्मा, जो इसी घर में लिखी थी बाबा साहब ने, 26 अलीपुर रोड वाले घर में। आप देख सकते हैं इसके अंदर की 7 लाख फॉलोअर्स आए हुए होते हैं। ये बाबा साहब से संबंधित पंच स्थान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके पंच स्थान को पंचतीर्थ कहा गया, जिसमें फर्स्ट है नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अपनी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ। और सेकंड है जन्म भूमि, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ महू में, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। थर्ड है दादर चित्तभूमि चौपाटी, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया बुद्धिस्ट मैनर में। जो आप देख रहे हैं शिक्षा भूमि है, जहाँ से बाबा साहब ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की पढ़ाई की थी। ये शिक्षा भूमि जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 43 करोड़ में परचेज कर लिया है। और फिफ्थ है एट दिस प्लेस महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे आप हम लोग अभी हैं।
इस भूमि को महापरिनिर्वाण भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म में अगर किसी की डेथ होती है तो परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। लेकिन बाबा साहब तो महापुरुष थे, इसलिए इनके दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। ये महापरिनिर्वाण की फ़ोटो है कि जब 6 दिसंबर 1956 को उनके दिल्ली के निवास स्थान पर अंतिम सांस ली, तो 7 दिसंबर को उन्हें मुंबई ले जाया गया। जो इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि आप देख सकते हैं कि देश दुनिया से लोग आए थे। और जो डिस्टेंस दादर चैत्य भूमि का आधे घंटे का था, उसे पूरा करने में 4 घंटे लग गए थे। इनके अंतिम दर्शन को इतने लोग आए। और ये बाबा साहब की 5 रियल डेथ पिक है, जो इनके घर की है 26 अलीपुर रोड की, और इनके ड्राइंग रूम की फ़ोटोज़ है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये है नानक चंद्र रत्तू, जो इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। और ये है सोहनलाल शास्त्री, जिन्होंने बाबा साहब के ऊपर बुक लिखा था, बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष। और सर ये उस टाइम की कैलेंडर न्यूज़पेपर से जो बाबा साहब का आर्टिकल छपा था महापरिनिर्वाण का। ये सर बाबा साहब के 34 वर्ष के मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया बाबा साहब को, डॉक्टर सविता अम्बेडकर को। ये बीपी सिंह की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे, रामस्वामी वेंकटरमन। और इनका जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में रखा हुआ है। हम चलते हैं लाइब्रेरी की ओर, जहाँ पर बाबा साहब की चीज़ें हैं रखी हुई, किताबें वगैरह, टाइपराइटर वगैरह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल थिंग्स आर रिक्रिएटेड, और यहाँ पर बाबा साहब पढ़ा करते थे। और ये टाइपराइटर, ये फ़ैन है बाबा साहब के। और बाबा साहब ने जो अंतिम सांस ली थी वो 5:40 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी मॉर्निंग में। तो ये आप देख सकते हैं 5:40 हमने दिखाया हुआ है। और बाबा साहब के समकालीन एक ही चीज़ है, वो बुद्धा स्टैचू। और ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब वायलिन भी बजाया करते थे, तो बाबा साहब का वायलिन भी हमने दिखाया है। और ये सारी बुक्स है। और बाबा साहब ऐसे चेयर्स पे बैठा करते थे, तो हमने रियल को देख के ऐसे ही रिक्रिएट किया है। लॉस है, जिन्होंने सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे भारत से कुछ लेना हुआ तो मैं भारत का संविधान लूँगा, जिसे देखकर मैं अपने देश का संविधान लिखूँगा। और नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स में फादर है वो बाबा साहब ही है, इकोनॉमिक्स के पिता। और बराक ओबामा जी ने कहा था कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनका नाम सूर्य रखते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिज डॉक्टर अम्बेडकर नेम शैल बी रिटर्न इन अ गोल्डन लेटर्स इन अ हिस्ट्री, ही इज़ अ लिजेंड। और आप सभी के बारे में पढ़ सकते हैं कि सभी ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं बाबा साहब के प्रति। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जीबिशन, लास्ट एग्जीबिशन में मेडिटेशन हॉल एग्जीबिट है, मेडिटेशन हॉल। और यहाँ पर हमारी गाइडिंग कंप्लीट होती है। और ये बाबा साहब का क्या यहाँ पे बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर आप क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तथागत बुद्ध के बारे में जान सकते हैं। और इसके आगे और भी है बाबा साहब का स्मारक वगैरह, जो मैं आपको बाहर लेके दिखाता हूँ। बौद्ध के 12 मुद्राएं हैं, जो हमें ज्ञान का प्रकाशित करती है, हमारे ज्ञान को बारे में ज्ञानवर्धन करती है। ये मुद्राएं जो आप देख सकते हैं इस दीवारों पे लगे हुए हैं। ये अशोक स्तंभ है, आप देख सकते हैं। और हम डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल में आज उपस्थित है 26 अलीपुर रोड विधानसभा में। और आप यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं, आप भी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है 26 अलीपुर रोड, जहाँ पे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। इस भूमि को महापरिनिर्वाण भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग फ्री है, एंट्री फी कुछ नहीं है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं और बाबा साहब के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने देश और दुनिया के लिए क्या किया है। आज हम लोग हैं बाबा साहब के उस जगह पे जहाँ पे बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी। और बाबा साहब को आज यहाँ पर लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं, बाबा साहब के उन चीज़ों को से रूबरू होते हैं, क्योंकि यह चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे देश में देखने को। यूँ तो बॉम्बे, पूना के अंदर बहुत सारी बाबा साहब की चीज़ें हैं जिनको दिखाया जाता है, लेकिन दिल्ली के अंदर आज यहाँ पर जो है आपको रूबरू दिखाई देंगे बाबा साहब। हमारे से SV वामखेड़े हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको क्या कोई चार्ज देना पड़ता है या फिर यहाँ पे कोई शुल्क रहता है? किस तरीके से यहाँ पे लोग आके देख सकते हैं, वो बताएं सर। सर, यहाँ पे विजिटर्स के लिए तो कोई चार्जेस नहीं है जी, और आके अपना एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। यहाँ पे जो विशेष आपको जो देखने में लगता है वो लोगों को क्या आकर्षित करता है? यहाँ सर बाबा साहब का जो पूरा जीवनी है
जी म्यूज़ियम संग्रहालय के माध्यम से वो दर्शाया गया है। और बाबा साहब ने जो स्पीचेस एंड उनका भी संग्रह हमारे पास है। और लोग आके हैं, बच्चे आते हैं तो उसका स्टडी करके उसमें से ग्रास्प करते हैं। जी जब यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा साहब को रूबरू होते हैं तो कोई सजेशन बॉक्स रखा हुआ है आपने कि लोग अपने ओपिनियन देकर जाएं कि उनको कैसा लगा, या कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, या लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे ये बताएं? सर सजेशन बॉक्स तो नहीं है, लेकिन सजेशन बुक है। ओके, ज़रूर है। जो अपने सुझाव उसमें लिख के हमें उसके माध्यम से बता सकते हैं। जी, बताते भी हैं। जी, जब यहाँ पे लोग आते हैं तो जब आपसे मिलते हैं तो वैसे आप बहुत कम लोगों से मुलाकात आपकी हो पाती है, लेकिन अगर कोई विजिटर्स आपसे मिलना चाहता है तो आप भी बड़े, मैं खुद मुलाकात करने आया तो बड़ी सरलता भाव से साहब ने मुझसे मुलाकात करी, और जो मुझे क्वेरीज थी, जो मेरी टेक्निकल चीज़ों को मैं जानना चाह रहा था, उन पे भी साहब ने बहुत अच्छे से अपनी मोहर लगाई और मुझे भी काम करने का मौका भी दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर आता है तो क्या खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं है? जबकि मैंने देखा था कैफ़े है, कैफ़े के अंदर जो है बहुत अच्छे आप लोगों ने जो रेट्स हैं वो भी बड़े जेन्युइन से हैं। मतलब जैसे चाय भी 10 रुपये की है, जो स्टैंडर्ड रेट है, जो एक मिनिमम जगह पे, हर जगह पे इससे नीचे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो क्या क्या विशेष है? जैसे आपने फाउंटेन्स का भी है, आपका बेसमेंट के अंदर भी है, मेडिटेशंस भी है, साउंड्स भी है। तो किस एज के लोग यहाँ पे ज़्यादा देखने को आते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आता है यहाँ पे? सर वैसा तो पूरा मेमोरियल ही देखने लायक है है ना। और लोग उसका सही में मज़ा लेते हैं। फाउंटेन भी लगा है शाम के समय, तो बहुत ही एंजॉय करते हैं। और कैफेटेरिया भी है हमारे प्रीमाइसेस में, जिसमें खाने का भी लुत्फ़ लोग उठाते हैं जी। और अच्छा खासा एंजॉय करके जाते हैं। जी, अच्छा, आपको यहाँ पे करते हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ का नेतृत्व देखते हुए, तो क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस होने चाहिए? मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा, जो आपको लगता है कि कुछ और होने चाहिए या होने वाले हैं, तो क्या लगता है अभी आपको कुछ और भी चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस ये हो सकते हैं। वैसा हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं कि सोवेनियर शॉप यहाँ पे ओपन करे, उसके माध्यम से जो पब्लिक आती है, विजिटर्स आते हैं, उनको जो भी बुक्स लगती है अपने सुविधा के हिसाब से परचेस करे ले जाए, या आर्ट गिफ्ट एंड आर्ट मटेरियल भी हम लोग रख सकते हैं उसमें, ताकि बाबा साहब से रिलेटेड जो पब्लिक को अच्छा लगे। जी, कितना अच्छे तरीके से साहब ने बताया है कि यहाँ पे एक बुक शॉप भी होनी चाहिए जो जिस पे लोग बाबा साहब के लिटरेचर्स को पढ़ सकें, बाबा साहब की हिस्ट्री को पढ़ सकें। बहुत सारी सरकारी बुक्स भी आती हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ से एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत बेहतरीन सुविधा है। यहाँ पर फूड बहुत उम्दा क्वालिटी का है, जो आपको लगेगा कि आप एक बहुत अच्छी जगह पर बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के खाने का और स्वाद का और यहाँ के स्टाफ का जो कोऑर्डिनेशन है। जब मैं एंट्रेंस पे गया तो वहाँ पे मुझे गाइड्स मिले, और गाइड्स वेटिंग्स में रहते हैं कि कोई भी विजिटर्स आता है उसको नमस्कार करते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, फिर उसकी बात आगे शुरू करते हैं। और आप जितनी देर यहाँ पे देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 20 मिनट में देखूँ या 2 घंटे में देखूँ, तो यहाँ के जो गाइड्स हैं उनका जो स्वभाव है वो बहुत मिलनसार है और बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी है। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा, खाने की सुविधा, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा, और गर्मियों में यहाँ पर पूरा जो है वातानुकूल रहता है, पूरा एसी रहता है ये, और बेसमेंट में भी बना हुआ है। बहुत मतलब सुंदर लगता है, और जो भी यहाँ पर आता है वो यहाँ का हो जाता है, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही हो जाता है। क्योंकि बाबा साहब की जो यादें हैं यहाँ पे, वह यादें हैं बाबा साहब की जीवनी से, बाबा साहब की राइटिंग्स को लेकर, बाबा साहब के संविधान को लेकर, और बाबा साहब की वह सारी बातें जो आपके मनों और दिलों में हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो सीधा 26 अलीपुर रोड पर आएँ। और यहाँ पर जो टाइमिंग रहता है सर, वो कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? कोई विशेष तौर से छुट्टी रहती है या टाइमिंग्स किस तरह में यहाँ पे लोग आ सकते हैं, और वह भी आप हमें बताएं। सर ऐसा है, वीकली इसका प्रोग्राम होता है। जैसा अभी सर्दी के दिनों में इसका टाइमिंग्स ये है कि 11 बजे से 7 बजे तक के होते हैं जी, और गर्मियों के दिनों में 12 से 8 बजे तक जी।
ओके जैसे साहब ने बताया है कि जो मॉर्निंग का समय और शाम का समय जो रहता है आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, पिकनिक भी बना सकते हैं, आप बैठने का भी है साहब, कहीं बैठ के भी है ना, पिकनिक भी आप बना सकते हैं यहाँ पे। और जो बाबा साहब से लोग जुड़े हुए हैं या दिल्ली लोग आते रहते हैं, तो यहाँ पर अगर नहीं आए तो दिल्ली में आपने बाबा साहब के दर्शन नहीं करे तो आपने कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साहब आपका, जो आपने हमें समय दिया और इतनी सारी जानकारियों से हमें अवगत कराया। सर आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का बोलने दिया जी, और मैं आपका धन्यवाद करना थैंक यू चाहता हूँ। सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।